प्रजापति दक्ष को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। देवता, ऋषि, महर्षि, असुर, ब्राह्मण, संसार के समस्त प्राणी मस्तक झुका के मुझे प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका के मुझे सम्मान देते हैं। और ये भूत प्रेत पिशाचों पे घिरा रहने वाला चिर, ये यहाँ ऐसे बैठा है जैसे संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी यही हो। ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? शांत हो जाइए प्रजापति दक्ष। प्रजापति, महादेव साधना में लीन है, कहीं उनका ध्यान भंग न हो जाए। महर्षि, जो संसार के प्रजापति का सम्मान करना नहीं जानता, कैसी उसकी साधना और कैसा उसका ध्यान। शमशान में निवास करने वाला कैसी निर्लजता से मेरे सामने बैठा है, इसका केवल एक ही कारण है कि वेदों के कर्म से हीन है ये। जो स्वयं ही सारे वेदों के ज्ञान के सार हैं, उन पर इतने अपमानपूर्वक कटाक्ष। जिसने पूरे संसार को बनाया है, उस महादेव के बारे में प्रजापति दक्ष ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से उठ गए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ये मूर्ख प्रजापति मेरे स्वामी महादेव का इतना अपमान कर रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसी क्षण इस अहंकारी को इसके अपराध का दंड अपने हाथों से दूं। अभिमान और दुर्बुद्धि का वास है इसमें। इसलिए सृष्टि का प्रजापति वो धर्म का रक्षक होने के नाते इस उद्दंडता का दंड मुझे इसे देना ही होगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? महादेव के बारे में ऐसी अनुचित भाषा प्रयोग करने से पहले कुछ सोच तो लेते, सोच लेते कि क्या उचित है क्या अनुचित। नहीं पिताजी, धर्म सभा में उद्दंडता अधर्म के समान ही है। इस भस्मधारी ने मेरा नहीं अभी तो धर्म का अपमान किया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अहंकारी शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवों के देव महादेव को ही यज्ञ से बहिष्कार करने का श्राप। हाँ मूषक जी, क्रोध में व्यक्ति ऐसे ही त्रुटियां करते हैं। उसी तरह जैसे किसी बात से निराश होकर लोग उचित कार्यों में सम्मिलित होने से भी हिचकिचाते हैं। जैसे शास्त्री की पत्नी कथा सुनने के लिए आने में हिचकिचा रही थी, किंतु शुभ कार्यों की जो पवित्र ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को अपनी ओर खींच ही लेती है। फिर क्या हुआ बहन? बहन, भीतर आइए। भाग्यवान
कथा सुनने आ गई? ये तो अज्ञात लोगों से मिलती ही नहीं थी। कहीं शिव ने उस श्राप के कारण ही दक्ष का शीश तो नहीं ना काट दिया? प्रभु, क्या इसीलिए महादेव ने प्रजापति दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया? नहीं मूषक जी, पिताश्री प्रभु महादेव दो परम योगी हैं। कोई उनका मान या अपमान करे, इस बात का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। यदि कुछ महत्व रखता है तो वो है उनके भक्तों के हृदय में उनके लिए प्रेम और भक्ति। वहाँ उपस्थित सभी ज्ञानियों ने दक्ष के श्राप का विरोध किया। प्रजापति दक्ष, आप जानते हैं आप किसे श्राप दे रहे हैं? वो महादेव हैं, शिव, शक्ति के सहचर। और ये जो श्राप आपने दिया है, उसकी भी शक्ति उन्हीं से आई है। दक्ष, क्रोध अज्ञान का जनक होता है और तुमने महादेव को श्राप नहीं दिया है, अनर्थ किया है। महामूढ़ दुष्बुद्धि दक्ष, जिनका स्मरण करने से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें उनका ही यज्ञ से बहिष्कार कर दिया। जो संसार का सृजन और पालन करते हैं, जिनमें सब कुछ लय हो जाता है, उन्हें यज्ञ के भाग से वंचित करने का दुस्साहस किया है तूने। कैसे प्रजापति हो तुम कि शिव की महिमा को भी नहीं जानते? चल दुर्बुद्धि पशु, जैसे तेरा स्वामी वैसे ही तू, तुम सब असभ्य हो। आज मैं तुझे भी तेरी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगा। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। हड्डियों के आभूषण पहनकर सदैव मदपान में आसक्त रहोगे। ये मेरा श्राप है तुम सबको। प्रतिशोध तो शिव के स्वभाव में ही नहीं, मान अपमान से परे है। पर जो शिव से अतः भक्ति और प्रेम करते हैं, वो उनका अपमान नहीं सह सकते। और क्रोधवश प्रजापति दक्ष ने महादेव के सबसे प्रिय भक्त उनके वाहन नंदी का अपमान किया। ब्रह्मदेव का पुत्र होके भी इतना दम, इतनी दुष्टता! तुमने ये सिद्ध कर दिया दक्ष कि शिव के तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। तो सुनो अहंकारी दक्ष, आज तुम्हें और जो भी इस महासभा में उपस्थित मेरे महादेव का अपमान होते देख मौन खड़े हैं, उन सभी को मैं शिव सेवक नंदी ये श्राप देता हूं कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे। कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे। सदैव भोग में लिप्त रहोगे। स्वर्ग को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानोगे और क्रोध, मोह,
और मद के वशीभूत होके सदैव भिक्षुक बने रहोगे। दान के लालच में अखंड फंसे रहोगे तुम सब, और दूषित दान लेने के कारण नरकगामी बनोगे। और अहंकारी दक्ष, जिस मुख से तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है, एक दिन वो मुख नहीं रहेगा। तुम्हारे धड़ पर विराजेगा बकरे का शीश। ये एक भक्त का श्राप है। कुकुट के बांग देने से सूर्योदय नहीं होता है। जो स्वयं धर्म का पालन ना करता हो, उसका श्राप कैसे फलीभूत होगा? नंदी जी का पुनः अपमान? फिर तो प्रभु महादेव ने अवश्य ही प्रजापति दक्ष को दंड दिया होगा। और स्वामी भक्ति ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी। धन्य है नंदी मां भगवती की कृपा से। आपने सत्य कहा श्रीमान। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपने स्वामी का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। आगे बतलाइए ना, फिर क्या हुआ? नंदी के बढ़ते क्रोध से शिव के नेत्र खुल गए। अपने परम भक्त का इस तरह अपमान होना महादेव से सहा नहीं गया। और वह अपने ध्यान से बाहर। इस उदंडता का परिणाम प्रजापति दक्ष के लिए कितना भयंकर हो, ये सोचकर वहां प्रस्तुत सभी ज्ञानी भयभीत। श्राप पाने के बाद अब क्या करेंगे महादेव? दक्ष को महादेव का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए था। न जाने अब क्या करेंगे महादेव, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप मुझसे क्रोधित हैं क्योंकि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, पर मुझे तो यह भी नहीं पता प्रणाम करूं तो किसे करूं। आपके इस स्वर्ण मुकुट को या इन रेशमी वस्त्रों को या आभूषण से सजी इस देह को प्रणाम करूं, या आपकी देह के भीतर फंसी आत्मा को? ज्ञान के आवरण पर कुतर्क मत करो शिव। देह और आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पर आपकी देह, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब कुछ नश्वर है प्रजापति।
मृत्यु के बाद देह जलकर भस्म हो जाती है, पर देह के भीतर छिपी आत्मा नई देह धारण कर लेती है। तो बताइए, किसे प्रणाम करूं मैं? ओह, देव और आत्मा के चक्रव्यूह में उलझाना चाहते हो मुझे? वो तर्क कर रहे हो मेरे साथ, किंतु मैं इसका उत्तर तर्क से दूंगा। तुम्हें मेरी आत्मा को प्रणाम करना चाहिए था शिव। पर आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश होती है प्रजापति, जो कण कण में व्याप्त है। जो जीवात्मा आपके भीतर है वही ब्रह्मदेव के भीतर है, मेरे भीतर, पर नंदी के भीतर भी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप और मैं भिन्न नहीं हैं। आपसे ही मैं हूं और मुझसे ही आप हैं। सब कुछ अद्वैत है, सब कुछ एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहिए प्रजापति, मैं आपको नमस्कार करूं या स्वयं को? अद्भुत ज्ञान दिया है महादेव ने। इस समय प्रजापति के लिए इस ज्ञान को सुनना और समझना असंभव है। अज्ञानी, किसे श्राप देने की मूर्खता की है तुमने? नंदी, प्रजापति दक्ष को इस प्रकार संबोधित करके तुम भी वही भूल कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। तुम भी इनमें, मुझ में, अपने आप में अंतर कर रहे हो, क्योंकि इस समय जिस रूप में हम तीनों हैं उसमें मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे भक्त हो। इस देह के परे मुझ में, प्रजापति में और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम कैसे भूल गए नंदी? मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ का कर्म हूं। यज्ञ के सभी उपकरण मैं ही हूं। यज्ञ की आत्मा में भी मैं हूं। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूं। यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। तो फिर ये कौन, वो कौन, ये सब कौन? सत्य तो ये है, सब कुछ में मैं ही हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल का आभास मन को निर्मल करता है, पर आवेश में भूल का आभास नहीं होता। आवेश में आकर महादेव की ज्ञानपूर्वक बात प्रजापति दक्ष को कटाक्ष प्रतीत हुई और उनके मन में महादेव के प्रति अपार द्वेष वास करने लगा। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा तुझसे, ढोंगी, अघोरी।